हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और 12:05 हो रहे हैं। कई दिनों के बाद, लंबी अंतराल के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं इस चैनल पर और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण से वीडियो नहीं आ पा रही थी, कोई नहीं, अब धीरे धीरे सारी वीडियोज़ फिर से आने लगेंगी। और हम लोगों ने अब तक 3 क्लासेस कंप्लीट किया है, 3 चैप्टर्स ख़त्म किया, सॉरी। इसमें से सबसे पहले हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ को ख़त्म किया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने टाइम और डिस्टेंस को ख़त्म किया, फिर हम लोगों ने बोट और स्ट्रीम वाली जो टॉपिक थी उसको हम लोगों ने ख़त्म किया। आज हम लोग एक नए टॉपिक में मिल रहे हैं, एक नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं वही है। टाइम और वर्क की बात करेंगे हम लोग, समय और कार्य की बात करेंगे। किस तरह के सवाल आजकल पूछे जाते हैं आजकल के एग्ज़ाम में, चाहे सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें या फिर अदर एग्ज़ाम्स की बात करें, तो वहाँ पर किस तरह के सवाल बनते हैं, मैं सारा चीज़ आपको दिखाता चलूँगा। जो कॉन्सेप्ट होगी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगी, हम लोग वहाँ से शुरू करने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग इसमें जिस तरह का एडवांसमेंट होगा मैं उसको कराता चलूँगा। और सवाल जो है वो कहीं ना कहीं बने हैं, मैं उसी को कराऊँगा, तो आपको एक लेवल भी पता चलता रहेगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, जब कॉन्सेप्ट हो जाएगी उसके बाद फिर हम लोग सवालों पर आएंगे और जो अच्छे तरीके हो सकते हैं मैं उसको दिखाऊंगा। बाकी आप जब करते हैं तो पेपर पेन लेके बैठा करिए और साथ साथ में करते चलिए, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह के सवाल आप कर पाते हैं, किस में आपको ज़्यादा टाइम देनी पड़ती है और किस में आप टाइम को बचा सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल जितना भी कॉन्सेप्ट चल रहा है वो सब है टाइम बचाने का। अगर आप टाइम बचा पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके स्कोर्स बढ़ सकते हैं पेपर पर, और अगर आप टाइम नहीं बचा पाते हैं इसका मतलब है स्कोर नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आप अगर किसी क्वेश्चन को नहीं भी जानते हैं, प्रोसीजर पता है, तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है तो। बाकी जीएस नहीं है कि आपको कट टू कट याद होना चाहिए, तो इसीलिए मैथमेटिक्स में आप जो है वो लगभग 25 में 25 इस तरह का आप आंसर कर सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 जो है आप उस स्कोरिंग कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है कि आपको याद है तो आप कर पाएंगे, नहीं याद है तो फिर मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर की कि किस तरह से हम लोग सवालों को छोटा कर सकते हैं। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, समय और कार्य वाले में। और ये एक नई टॉपिक है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जैसे किस तरह के सवाल पहले पूछी जाती है बेसिक से, सबसे पहले हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ए कोई एक आदमी है और बी कोई एक आदमी है, तो हम लोग शुरुआत में जब सवाल बनाते हैं तो कहते हैं कि सर मान के चलो कि ए जो है वो 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है, बी जो 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो हम लोग कहेंगे कि सर एक दिन का काम बताओ, या फिर दोनों जब साथ में मिलकर करेंगे तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। तो हम लोग कहते थे सर एक दिन में 10 दिन में अगर ये पूरा काम करता है ए, तो इसका मतलब एक दिन में 1/10 काम करेगा, इतना फ्रैक्शन। बी अगर 20 दिन में पूरा काम करता है तो इसका मतलब है 1/20, ये फ्रैक्शन काम करेगा एक दिन के अंदर में। लेकिन अगर बोला जाए सर दोनों मिलाकर कितने काम करेंगे एक दिन के अंदर में, तो कहेंगे जो टोटल वर्क होगा एक दिन का वो कितना होगा, क्या 1/10 प्लस में 1/20। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगी एलसीएम 20, 2 + 1 = 3/20। तो कहेंगे सर एक दिन का काम 3/20 है, तो इसका मतलब टोटल काम करने में डेज की संख्या कितनी लगेगी। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं टोटल डेज, यानी टोटल कितना दिन का समय लगेगा। तो कहेंगे सर जस्ट इसका रेसिप्रोकल, चूंकि एक काम पूरी करनी होती है तो 20/3 ये हम लोगों की दिनों की संख्या होगी। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, तो कहेंगे सर प्रॉब्लम यहाँ पर है, जैसे 10 और 20 को जोड़ना तो आसान है, लेकिन 1/10 1/20 इस तरह का अगर नंबर आने लगे तो फिर जोड़ना मुश्किल है। चूँकि एक बार आप एलसीएम लेंगे फिर आप चीज़ों को करेंगे ठीक से, उसमें भी गलतियाँ होने के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये तरीका नहीं चल सकते। फिर आगे हम लोग कहेंगे सर ये तरीका तो खारिज हो गया, कोई और तरीका जिससे हम लोग सवाल को ठीक से कर सके। तो कोई दूसरा तरीका हम लोग, ये पहला तरीका है जहाँ पर हम लोग देखें कि अगर ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो कहेंगे सर एक दिन का काम जो होगा वो 1/10 होगा, 20 दिन में के हिसाब से एक दिन का काम 1/20 होगा, तो टोटल एक दिन का काम 3/20 होगा। तो इसका मतलब 20/3 टोटल डेज की संख्या निकलेगा। अगर इसी क्वेश्चन को 1/8 या फिर 1/9 इस तरह का फ्रैक्शन आना चालू हो जाए, अगर उस तरह का संख्या गिवन हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो फिर हम लोगों ने मानना चालू कर दिया कि टोटल काम को जो है ना आप क्या करिए कि 100 यूनिट मानिए या 100% मानिए। जैसे यहीं पर अगर ए जो है वो 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है, बी जो है
वो 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि टोटल काम जो वो 100 है। तो कहेंगे सर एक दिन में टोटल काम कितनी होगी ए का, तो कहेंगे सर 10 यूनिट काम करेगा। अगर टोटल 100 यूनिट की थी तो, या 100% की थी तो 20 के हिसाब से कितना काम होगा, तो कहेंगे सर 5 की काम होगी, 5 यूनिट की काम होगी। तो जो आप ये निकाल रहे 10 और 5, दिस कॉल्ड इफिशियंसी। इसको हम लोग इफिशियंसी के नाम से जानते हैं। इफिशियंसी का मतलब एक दिन में जितना काम करा जाएगा उसको हम लोग इफिशियंसी कहते हैं, कार्य क्षमता कहते हैं हिंदी में उसको। तो आप इफिशियंसी निकालते फिर कहते हैं सर एक दिन में 10 यूनिट काम होती थी, फिर 5 यूनिट काम होती थी, तो अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो टोटल 15 यूनिट काम होगा। 15 यूनिट काम होगा एक दिन का। टोटल काम कितना, 100 यूनिट, तो टोटल दिन की संख्या कितनी लगेगी, तो हम लोग कहते थे टोटल डेज निकलनी चाहिए कुछ इस तरह से कि 100 काम था, 15 यूनिट एक दिन में होता है, तो यानी 100 डिवाइडेड बाय 15, ये हम लोगों का आंसर था। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि अगर आप यहाँ पर इसको 10 को उठाकर 8 कर देते हैं, इसको आप कर देते हैं, मान के चलो कि कुछ भी आप अपने हिसाब से ले लीजिए 30 कर देते हैं, तो हम लोगों को पता है कि सर यहाँ पर फिर ये 10 आप निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि 8 से 100 तो कटता नहीं है। तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा फिर यहाँ पर फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन को फिर आप जोड़ेंगे, फिर आप जब डिवाइड करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ये तरीका भी ठीक नहीं है, इस तरीके को हम लोग खारिज कर देंगे। तो फिर अगला तरीका क्या होगा आप उसको देख लीजिए, और उस पर किस तरह के रिसेंट ईयर्स में सवाल पूछे गए हैं मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अगला तरीका है एलसीएम का, कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर्स है उसका हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं। जैसे मान के चलो कि ए जो है वो 10 दिन में काम करता था, बी जो है वो 20 दिन में काम करता था, तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल काम जो है वो 100 है। 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 100 जो 10 से भी कटती है, 20 से भी कटती है। तो एफिशिएंसी बात करेंगे तो क्या होगी, कहेंगे एफिशिएंसी होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, जैसे एफिशिएंसी की बात करेंगे 10 निकलेगी, यहाँ पर 5 निकलेगी, तो टोटल काम कितना होगा, कहेंगे एक दिन का एफिशिएंसी 15 का होगा। कहेंगे टोटल डेज अगर निकाले तो क्या लिखेंगे टोटल, तो कहेंगे टोटल डेज की अगर संख्या निकाले तो होना चाहिए था हम लोगों का 100 टोटल काम था, क्योंकि एलसीएम दोनों का एलसीएम से 100 आई थी। और बाकी एलसीएम का मतलब कटने वाला नंबर, कोई एक ऐसा लिस्ट नंबर लीजिए जो कटता हो ताकि आपकी इफिशियंसी निकालने में आसानी हो। तो इसीलिए हम लोग इफिशियंसी को 100 लिए, क्योंकि 10 से भी कटती है, 20 से भी कटती है। उसके बाद फिर हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे तो दिस द आंसर, आप ऐसे निकाल सकते हैं। कोई और नंबर ले लेते हैं, 10 20 तो आसान नंबर है, कोई और नंबर लेते हैं। जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि ए जो है किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी जो है किसी काम को 8 दिनों में करता है, तो इसका मतलब जब दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो कितना दिन लगेगा टोटल, ये निकालना होगा। तो हम लोग कहेंगे कि सर दोनों का एलसीएम क्या होगा, उसको हम लोग टोटल वर्क मानेंगे। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगी, दोनों का एलसीएम कहेंगे 24 ले लेते हैं, बात समझ पा रहे हैं, 24 ये टोटल वर्क है। तो कहेंगे सर एक दिन का इफिशियंसी निकाल देंगे, ए का तो कितना निकलेगा, कहेंगे सर 4 होनी चाहिए थी, 4 यूनिट काम होगा, उसके हिसाब से 24 काम हो जाएगी 6 दिन के अंदर। 8 के हिसाब से कहेंगे अगर 8 दिन में काम होता तो 3 यूनिट के हिसाब से काम होता होगा। तो कहेंगे टोटल इफिशियंसी क्या है, ये एक दिन का काम कितना है, तो कहेंगे सर 1 डे वर्क जो है, 1 डे वर्क की बात करेंगे तो दिस 7 यूनिट, जो कि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम लोग कहेंगे सर 4 3 7 हो गई। इधर से अगर टोटल डेज की संख्या निकाले, टीडी में लिखता हूँ, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कहे सर 24 टोटल काम था, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 7 यूनिट से, चूँकि एक दिन में 7 काम होता था, तो टोटल इतना दिन हम लोगों को लगेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेसिक है जहाँ से हम लोग काफ़ी आसान तरीके से सवालों को कर सकते हैं। तो ये तरीका है, आप यही तरीके से चले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे क्या है कि आप सवालों को छोटा कर सकते हैं। कुछ नहीं, एलसीएम लेनी है और सवाल छोटा हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी निकाला जा सकता है आराम से। और एफिशिएंसी क्या होता है, तो कहेंगे एफिशिएंसी 1 डे जो वर्क होती है दिस कॉल्ड एफिशिएंसी, 1 घंटे का जो वर्क होगा दिस कॉल्ड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का ये बेसिक मतलब होता है 1 घंटे में, 1 मिनट में या 1 दिन के अंदर में जो आप काम करते हैं दिस कॉल्ड एफिशिएंसी। तो अब सवालों पर आते हैं, और पहला सवाल जो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर अपना, तो वहाँ पर लिखा गया है कि ए बी और सी किसी काम को अकेले अकेले काम करते हैं। तो ए जो है वो कितना दिन लेता है, तो कहेंगे ए जो है वो लेता है 10 दिन, बी जो है वो लेता है 12 दिन, बी 12 दिन लेता है, सी जो है वो कितना टाइम लिया, तो इसने बोला कि इसने 15 दिन लिया, तो सी 15 दिन लिया। तो हम लोग को कहेंगे सर टोटल काम कितना मानते हैं, अगर तीनों साथ करते हैं, तो इसने बोला कि अगर तीनों साथ करते हैं तो दिनों की संख्या क्या होगी, बेसिक सी बात थी। तो अगर हम लोग सबका एलसीएम ले 10 12 और 15 का,
तो हम लोग मान लेते हैं 15 ही एलसीएम होगी। तो 15 60 हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, चूँकि ये 60 एक ऐसे मिनिमम नंबर है जो 15 से भी कटती है, 12 से भी कटती है, 10 से भी कटती है, बेसिक सी बात है। तो कहेंगे सर सी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो कहेंगे सर 4 की एफिशिएंसी के हिसाब से काम होगा। 12 की एफिशिएंसी 12 दिन अगर लगता है बी का, तो कहेंगे सर 5 की एफिशिएंसी से काम होगा। और 10 अगर दिन लगता है ए को 60 काम करने में, तो 6 की एफिशिएंसी से काम हुआ होगा। तो कहेंगे सर 1 डे का एफिशिएंसी क्या होगा, कहेंगे ए बी और सी का जो 1 डे का एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, कहेंगे 1 डे का एफिशिएंसी होगा 6 5 11 और 4 और जोड़े तो 15 होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो 15 यूनिट काम होगी एक दिन में। उसके बाद टोटल काम कितना था 60 यूनिट। तो इसका मतलब है टोटल डे कैसे निकलेगा, तो कहेंगे टोटल डेज की संख्या निकलनी चाहिए, जो आप टोटल काम था उसको आप एक दिन के काम से डिवाइड करिए। तो टोटल काम कितना था 60, 15 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है टोटल 4 दिन का टाइम लगना चाहिए था। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान है, आप ऐसे करेंगे तो आपका टाइम भी बचेंगे, सवाल छोटा भी होगा और गलती होने के चांसेस भी कम होंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्यूरेसी, और साथ ही साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि एक्यूरेसी के साथ साथ में आप स्पीड को भी मेंटेन कर पाएँ, आप टाइम भी बचा पाएँ। सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। बाकी आप इस तरह के सवाल अपने से देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा, बुक उठाने की कोशिश करिए आप और वहाँ से सवालों को छांटने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि मैं एक ही टाइप पर आपको 50-50 सवाल कराऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं कराने की कोशिश करूंगा 10 सवाल 5 सवाल कुछ इस तरह से कराने की कोशिश करूंगा एक टाइप पर। बाकी आप देखते रहिएगा किस किस तरह के सवाल बनते हैं और उस टाइप वाले जो क्वेश्चन है आपके बुक्स में कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर करना ज़रूरी है। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आप बोर्ड पर देख रहे होंगे फिर से, जैसे इसने बोला है यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी इसी काम को कितने दिनों करेंगे। ये हम लोगों का सवाल है। तो ये दूसरा सवाल हम लोगों का है। 10 आदमी टोटल काम को 12 दिन में करते हैं। इसने बोला कि अगर आदमी की संख्या 12 हो तो टोटल दिनों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन है आपका 12 दिन, 10 दिन, 9 दिन या फिर 8 दिन। ये हम लोगों का सवाल था। तो कहेंगे सर अगर टोटल काम निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, टोटल वर्क कैसे निकलेगा। तो कहेंगे सर 10 आदमी काम करते हैं 12 दिन तक, तो इसका मतलब ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 120, दी द टोटल वर्क। बात समझ पा रहे हैं। तो टोटल वर्क क्या है 120। अब कहेंगे सर 12 लोग काम कर रहे थे तो टोटल दिनों की संख्या कैसे निकलेगी। तो कहेंगे टोटल डेज अगर निकालना चाहे तो टोटल 120 काम था हम लोगों का, टोटल 12 लोग काम कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि 10 दिन में ये काम खत्म हो सकता है, कुछ इस तरीके से। तो ये सवाल आसान था, कुछ है नहीं इस सवाल में। फिर से देख लीजिए, जैसे इसने बोला कि अगर 10 लोग काम करते हैं तो 12 दिन का टाइम लगता है। अब इसने बोला है कि अगर 12 लोग काम करें तो टोटल दिनों की संख्या कितनी होगी। हम लोगों को पता है कि सर टोटल वर्क कितना होगा, तो कहेंगे सर 10 लोग काम करते हैं 12 दिन, यानी कि 120 टोटल काम हम लोग मान लेते हैं। इसके हिसाब से फिर कहेंगे सर 12 आदमी के हिसाब से अगर 120 में डिवाइड कर देना तो 10 दिन में काम कंप्लीट हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक रूल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से आप बोर्ड पर देख रहे होंगे अगला सवाल। और क्या है सवाल, अगला सवाल है कि ए काम को 2 दिन में, बी जो है उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से मिलकर 1 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो सी अगर काम अकेले करे तो कितने दिनों में काम पूरा हो सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे इसने कहा कि ए जो है काम को वो 2 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 3 दिन में करता है, और ए बी और सी जब काम को करते हैं तो टोटल 1 दिन में काम पूरा हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं, बेसिक सी बात है। उसके बाद हम लोग कहेंगे सर ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो इसका मतलब मान के चलो टोटल काम 6 होगा, तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी। तो कहेंगे इसकी इफिशियंसी होनी चाहिए 3, तो 6 काम करेगा 2 दिनों के अंदर में ए। बी इफिशियंसी इसकी 2 होनी चाहिए, जिसके हिसाब से 3 दिन में काम करेगा। तो कहेंगे सर ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है। तो कहेंगे सर 5 है टोटल इफिशियंसी, ये 3 और ये 2 को सम करके 5 इफिशियंसी मिली। अब इसने बोला है कि ए बी और सी जब काम करते हैं तो 1 दिन में ख़त्म हो जाती है काम। अगर 6 काम टोटल था तो इनकी इफिशियंसी 6 होनी चाहिए थी। तो कहेंगे सर अगर 6 इफिशियंसी थी ना तो उसमें से ए और बी की इफिशियंसी 5 थी, इसका मतलब इफिशियंसी ऑफ सी क्या थी। कहेंगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफिशियंसी ऑफ सी जो थी वो कितना थी। तो कहेंगे सर 1 की इफिशियंसी होगी, इसका मतलब जो बचा हुआ वही तो इफिशियंसी होगी। तो टोटल 6 काम करने में टोटल कितना दिन लगेगा सी को। तो कहेंगे सर टोटल डे जो सी
को लगता वो क्या होनी चाहिए थी, कहेंगे सर 6 काम है टोटल, एक की एफिशिएंसी से काम होती है, यानी टोटल 6 दिन का टाइम लगेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं। फिर से देख लीजिए, जैसे इसने कहा ए 2 दिन में काम करता है, बी 3 दिन में काम करता है। ए, बी और सी जब तीनों मिलकर काम करते तो 1 दिन में काम कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल 6 काम होंगे, 2 की एफिशिएंसी के हिसाब से ए और बी काम करते होंगे, इसका मतलब है ए और बी की एफिशिएंसी मिलाकर 5 हो गई। हम लोगों को पता है कि ए, बी, सी तीनों मिलकर काम करते 1 दिन में काम कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब एफिशिएंसी 6 रही होगी, तब 6 काम कंप्लीट करने में 6 की एफिशिएंसी से 1 दिन लगेगा। तो इसका मतलब है जो बची हुई एफिशिएंसी थी ए और बी को माइनस करने के बाद में वो 1 होनी चाहिए थी, जो कि सी की एफिशिएंसी है। अगर सी की एफिशिएंसी 1 है, टोटल काम 6 है, तो उसको करने में 6 दिन का टाइम लगेगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं सवाल को, कुछ नई चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं सवाल में। ऐसे छोटे छोटे सवाल आप करने की कोशिश करिएगा। आज पहला दिन है, तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचती रहे। बाकी फिर हम लोग, मैंने जैसे बताया कि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे आएगा मैं वैसे वैसे सारी चीज़ों को डील कराता चलूँगा। आप भी देखने की कोशिश करिए पूरा वीडियो, और लोगों के पास में शेयर करें, दोस्तों के पास में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं और उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपके ऑप्शन है 9 दिन, 6 दिन, 5 दिन और 3 दिन, कुछ इस तरह का है। तो इसने बोला कि कुछ आदमी जो है, नहीं पता कितना, तो मान के चलो कि एक आदमी जो है काम को 12 दिन में करता है। तो इसका मतलब है टोटल जो वर्क है वो कितना है, तो कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो कहेंगे प्रोडक्ट कितना होगा, कहेंगे सर टोटल प्रोडक्ट निकलेगा 12, यानी टोटल प्रोडक्ट 12 जो है वो टोटल वर्क को दिखाता है। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक आदमी 12 दिन काम करता है, तो इसका मतलब है कि 12 टोटल काम मान लेते हैं हम लोग। फिर इसने बोला है कि अगर आदमी को दुगना कर दें, आदमी को दुगना कर दे, इसका मतलब ये 2 हो गई। तो इसने बोला है कि इससे आधा काम, इससे आधा काम, यानी कि अब काम कितना बच गया है, कहेंगे 6, काम तो 6 ही बच गई है। तो इसने बोला कि 6 काम को करने में टोटल कितना दिन का टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या है, कहेंगे टोटल जो डेज लगनी चाहिए, टोटल डेज लगनी चाहिए वो क्या होगी, कहेंगे सर 6 काम है, 2 लोग हैं, तो अगर करेंगे तो इसका मतलब टोटल 3 दिन का टाइम लगेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं। फिर से देख लीजिए, इसने बोला एक आदमी या फिर कुछ आदमी जब काम को करते हैं तो 12 दिन का टाइम लगता है। हम लोग कुछ की जगह पर 1 ही मान लेते हैं, क्योंकि इससे सवाल छोटा हो सकता है। तो कहेंगे सर टोटल प्रोडक्ट जो निकलेगा, दिस गिव्स टोटल वर्क, तो इसका मतलब 12 इज द टोटल वर्क, 12 इज द टोटल वर्क। उसके बाद हम लोगों को पता है कि इसने बोला आदमी को दुगना कर देते हैं, काम को आधा कर देते हैं। तो आदमी तो 2 हो गई, तो काम इसके हिसाब से प्रोडक्ट जो निकला था 12, उसका आधा 6 हो जाएगी। तो टोटल 6 काम को करने में 2 आदमी के हिसाब से 3 दिन का टाइम लगेगा। यही आपका ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन 4 जो है वो इसके मिल रही थी कि 3 दिन का टाइम लगेगा। दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल भी कुछ उसी तरह का है। लेवल नहीं है सवाल में, तो मैंने छोटे छोटे सवालों को रखने की कोशिश करा है, क्योंकि 10-15 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। उसके बाद फिर मैं इसी का एक अगला सीरीज़ भी ले आऊँगा, तो वहाँ पर भी ठीक ठाक वाले सवाल मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये सारे ख़राब सवाल नहीं है, आप देखें ये सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछे गए। मैंने एक भी सवाल ऐसा नहीं कराया है जो अपने से हो, अपने से बनाया गया हो। सारे सवाल कहीं ना कहीं पेपर में आए, मैंने सारे उसी को दिखाने की कोशिश करा है आपको। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसने बोला कि यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 16 दिनों में काम पूरा हो जाती है। तो कहेंगे सर टोटल वर्क कितना होगा, अगर हम लोग यही निकालना चाहें तो टोटल वर्क हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल काम कितना होगा। तो कहेंगे सर 80 आदमी था, 6 घंटे काम होती है, तो 64 डेज में कंप्लीट होती है। बात समझ पा रहे हैं, 16 दिन में कंप्लीट होती है। आगे इसने बोला है सवालों में ही कि अगर 64 पीपल उसी काम को करे तो 15 दिनों में कंप्लीट हो जाती है। तो इसने बोला कि 1 दिन में कितना घंटा काम करना चाहिए। तो कहेंगे सर अगर टोटल घंटा निकाल रहे हैं या 1 दिन में कितना टाइम कर रहे हैं हम लोग, तो कहेंगे सर टाइम इन ए डे, ठीक है, इन ए डे, 1 दिन में कितना काम हम लोग करें, कितना घंटा काम करें। तो कहेंगे सर अब आदमी बदल के कितना हो गया 64, 15 दिन काम चलती है, इसका मतलब टोटल काम तो ही रहेगी, क्योंकि टोटल वर्क ही, तो इसका मतलब 86 और इंटू 16 मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं कितना से, 64 आदमी था, 15 दिन काम होती है, तो इसका मतलब है कि टोटल डेज निकल जाएगी। कुछ इस तरह से कहेंगे, इसको काटे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में, इसको काटें
तो 20 बार में कटेगा, और उसके बाद फिर से काट सकते हैं, जैसे 5 से काटें तो ये 4 बार में कटेगा, या 3 बार में कटेगा, और 2 बार में ये कैंसिल हो सकती है। तो 4 दूना 8, यानी कि टोटल 8 घंटे का टाइम लगेगा। यानी 1 घंटे में हम लोगों को कितना काम करना पड़ेगा, तो कहेंगे 8 घंटे का काम करना पड़ेगा, तब ये काम कंप्लीट हो जाएगी 15 दिन के अंदर। फिर से देख लीजिए, इसने बोला है अगर 80 आदमी काम करते हैं 6-6 घंटे के हिसाब से तो टोटल 16 दिन का टाइम लगता है। तो हम लोगों ने कहा सर कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट निकालोगे ना तो दिस गिव्स टोटल वर्क। तो इसका मतलब है टोटल काम कितना होगा, कहेंगे 80 6 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकाले। कहें सर अगर आदमी की संख्या 64 कर दे तो 15 दिन में टोटल काम हो जाती है। अगर टोटल काम 15 दिन में हो जाती है, इसका मतलब है कि इससे इसको डिवाइड करेंगे इसके प्रोडक्ट से, तो x का वैल्यू अगर हम लोग कह लेते हैं कि एक दिन में x घंटा होती है, तो x आप इसको मान लीजिएगा, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगी, कहेंगे 8 आवर्स का जो होगा एक दिन में काम करना पड़ेगा। 15 दिन के हिसाब से काम करेंगे, 15 दिन तक काम करेंगे 64 आदमी मिलकर, तो काम पूरी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह के सवाल हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस टाइप के सवालों में। ये सारे छोटे छोटे सवाल हैं, एग्जाम में बनते हैं इसी तरह के सवाल। और टाइम वर्क एक ऐसा टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, और हर एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। अगर आप मैथमेटिक्स या इन सारी चीज़ों को तरजीह नहीं देते हैं तो देना चालू करिए, क्योंकि यहाँ से नंबर आपके बन सकते हैं। क्योंकि इस टाइप वाले सवाल में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सवाल आसान है। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल है ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं, 72 दिनों में करते हैं। इसने बोला बी और सी अगर काम मिलकर साथ करें तो 120 दिन का टाइम लगता है, ए और सी काम करते हैं तो 90 दिन का टाइम लगता है। आगे इसने बोला कि ए बी और सी मिलकर काम करें तो 3 दिन में कितना काम होगा। फिर से देख लीजिए, जैसे इसने बोला कि ए बी जब काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है, तो कहेंगे 72। फिर बी और प्लस सी काम करते हैं तो कितना दिन का टाइम लगा, तो इसने बोला है कि 120 दिन का टाइम लगा। फिर इसने बोला कि सी और ए जब मिलकर काम करते हैं कितना दिन का टाइम लगा, कहेंगे सर 90 दिन का टाइम लगा। कुछ उसी तरह का दिया हुआ था डेटा। इसने बोला कि अगर तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिन काम होगी, तो टोटल कितना काम होगा, हम लोगों का ये सवाल था। तो कहेंगे सर कोई बात नहीं, हम लोग काम को मान लेते हैं कि ये तीनों का एलसीएम होगा, तो दिस गिव्स टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितनी हो जाएगी, कहेंगे 360, क्योंकि आप एलसीएम निकालेंगे, मान के चलो कि यही है एलसीएम, तो 3 बच रही थी, तो 3 बच रही थी, इसी को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 360 आ गई। तो टोटल हम लोग काम लेते हैं 360। इसके हिसाब से कहेंगे सर 5 एक दिन का काम होगा। इसके हिसाब से कहेंगे सर 3 एक दिन का काम होगा। कुछ नहीं, डिवाइड हम लोगों ने किया है, 72 से अगर 360 को डिवाइड करेंगे 5 बार में कट जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो लेवल मेंटेन करिए, आपका लेवल ख़राब है। आप फिर एसएससी के लिए तो कम से कम नहीं बने हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो कम से कम नहीं बने, क्योंकि इस टाइप के सवाल आप स्टेट एग्जाम में भी देखेंगे। ये सवाल ऐसे हैं जो हर एग्जाम में बनते हैं, तो इसीलिए हम लोग ये कहेंगे कि अगर इस टाइप का अगर आपको लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि आप तैयारी छोड़ के किसी और काम को करिए, नहीं तो फिर मेहनत करिए। यही 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि इसके हिसाब से 360 3 का एफिशिएंसी होगा इसका। अगर 90 के हिसाब से बात करेंगे तो 4 का एफिशिएंसी होगा, तो टोटल ये एफिशिएंसी है। तो कहेंगे सर ए और बी जब मिलकर काम करेंगे तो 5 काम होगा, बी और सी काम करेंगे तो 3 काम होगा, और सी और ए मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 4 काम होगा। तो कहेंगे सर ए बी और सी 2-2 बार काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी है सी। तो इसका मतलब है ये तीनों को मिलाकर कितना होगा, तो कहेंगे सर टोटल जो एफिशिएंसी मिल रही थी 5 3 8 4 12, यानी कि 12 की एफिशिएंसी थी। तो इसका मतलब इससे इसको काटेंगे तो 6 की एफिशिएंसी मिलेगी ए बी और सी की। बात समझ पा रहे हैं? कुछ नई चीज़ नहीं है। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी 6 की मिली। तो इसने बोला है कि टोटल 360 काम था, तो एक दिन का काम कितना होता, तो कहेंगे सर एक दिन का, यानी 1 डे का अगर काम निकालते तो क्या निकलती, तो कहेंगे 1 डे वर्क। आप ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो 1 डे वर्क क्या हो सकती थी, कहेंगे 360 और 6 डिवाइडेड बाय 360। अब इसने बोला अगर 3 दिन का निकालना चाहे तो क्या करेंगे, बस आप यहीं पर कर दो कि 3 डे वर्क अगर निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, बस 3 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगी वही आएगी आंसर। इससे इसको काटे तो 6 बार में 60 आ जाती है, इससे इसको काटे तो 20 आ जाती है। तो ऑप्शन 3 इसका जो है 1 डिवाइडेड बाई 20 वो इसका सही ऑप्शन है। तो टोटल इतना काम होगा 3 दिन के अंदर में। तो ये रहे कुछ सवाल, 6-7 सवाल जिसको मैंने कराने की कोशिश करी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको कल मिल जाएगा किसी भी हालत में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सवालों का लेवल जो होगा वो ठीक ठाक होगा। आज पहली दिन थी टाइम और वर्क की,
तो ये छोटे छोटे सवाल मैंने कराने की कोशिश करे, और जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है किसी सवाल को करने का मैंने आपको दिखाने की कोशिश करा है। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट मैंने बताया तो मैंने आपको समझा दिया था कि यही तरीका ज़्यादा बेहतर क्यों है। जब आप 100 यूनिट मानते तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब 8 से डिवाइड करेंगे या फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो फिर फ्रैक्शन आएगी, तो फ्रैक्शन को हम लोग बहुत आसानी से डील नहीं कर सकते, तो वो तरीका हम लोग छोड़ देंगे। उसी तरह से हम लोग 1/8 या 1/10 करके जो एक दिन का काम हम लोग निकालते थे, फिर सबको सम करके और फिर करते थे सवालों को, वो भी हम लोग नहीं कर सकते। वहाँ पर भी फ्रैक्शन आती है और फिर हम लोग LCM HCF में फंसे रहेंगे वो सारी चीज़ें करने में, तो वो भी एक अच्छा अप्रोच नहीं है। तो आप इस तरह से करें जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टोटल काम जो है उसको LCM ही मान लेते हैं जो टोटल काम को देता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इन तीनों का LCM लिखेंगे 360 आएगी, तो दिस द टोटल वर्क। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग एफिशिएंसी निकालते थे। एफिशिएंसी क्या होती, तो कहेंगे एक दिन का जो काम होगा 1 घंटे का काम होगा, तो इसको हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। यानी बेसिकली 1 यूनिट आप कोई भी ले लेते हैं, आवर्स में लेते हैं या डे में लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि उसका काम जो होगा वही एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंसी कार्य क्षमता जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग डील करते हैं सवालों को, कुछ नई चीज़ नहीं है। और ये सवाल करने के बेस्ट तरीके हैं जो आपको सीखना होगा, और मैंने जैसा बताया कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं सवाल नहीं बन पा रहा है, अप्रोच नहीं समझ में आ रही है, तो कम से कम सवालों को उठाकर करने की कोशिश करिए। कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में, आप दिन भर में 2 घंटे भी मैथमेटिक्स में अगर देंगे तो आपकी मैथमेटिक्स 10 दिन के अंदर ठीक होने लगेगी, कैलकुलेशन वाला पोर्शन। बाकी जैसे जैसे आप इम्प्रूव करेंगे तो वैसे वैसे सारी चीज़ें तो ठीक ही हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से सबको धन्यवाद।